मित्रों कि मुगल चित्रकला किस शासक के समय अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची। नाम दिया गया जहांगीर, अकबर, हुमायूं और शाहजहां। आपको सही जवाब देना है। अगर हम सही जवाब की बात करते हैं मित्रों, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। मुगल काल की जो चित्रकला है चरम पराकाष्ठा पे पहुंचती है वो जहांगीर का काल होता है। सही जवाब जहांगीर के साथ जाएगा। आपका फर्स्ट के साथ आंसर्स बैठ रहा है। ए इज़ द राइट आंसर्स बन रहा है। जहांगीर कौन है? जो शाहजहां का फादर होता है, याद रखना, वही शाहजहां जिसकी माता का नाम जगत गोसाई होता है। आप जानते होंगे स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां का काल है और उसके बाप का काल जो है चित्रकला का स्वर्ण काल होता है, नाम जहांगीर है। जहांगीर के काल में बहुत सारे कलाकार हैं, अबुल हसन हो, मंसूर हो, ये सब नाम आते हैं। नादुरुज्जमा की उपाधि अबुल हसन को ही जहांगीर देता है। जहांगीर वही व्यक्ति है जिसका जन्म जो है वो 30 अगस्त 1569 को होता है। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा लेना। किसके गर्भ से होता है? जोधाबाई के गर्भ से होता है, याद रखना, जोधाबाई के गर्भ से इसका जन्म होता है। नूरजहां से इसकी शादी होती है, नूरजहां से इसकी शादी होती है। मनोहर इसके साथ के कलाकारों में नाम आता है। तुझ ए जहांगीरी जो है इसमें चित्रण का काम होता है। ये सब इसी के काल का है। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 2 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है मित्रों, मुगल शैली की नींव किसने रखी? नाम बाबर का है, अकबर का है, हुमायूं का है, जहांगीर का है। शब्द मुगल शैली के साथ दिया गया है। पूछा गया नींव किसने डाली, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग किसने की, तो वो अकबर के काल में मुगलिया शैली का नींव पड़ता है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चंस होगा। पूछा गया मुगल चित्रकला किन 2 शैलियों के सम्मिश्रण से प्रारंभ होती है? नाम फारसी और हिंदू का है, चीनी और हिंदू का है, हिंदू और ईरानी का है, या फिर इनमें से सभी का है। मित्रों आप जानते हैं जो मुगलिया चित्रकला होती है किन 2 शैलियों के सम्मिश्रण से जन्म लेती है? तो मुगलिया शैली की जब बात आती है तो 1556 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? 1900 ईस्वी तक जाता है। मित्रों ये आपकी मुगलिया काल का टाइम पीरियड होता है। आप जानते हैं समरकंद, हेरात से आपका मुगल चित्रकला आता है। इसमें मंगोल भी आता है। इसमें आपका क्या आता है? अरे आप जानते हैं बाबूजी कि जो आपके बाबर हैं ये 2 भाषाओं से आते हैं। बाबर फरगना का होता है ना, ये शासक उज्बेकिस्तान वाला, कलंदर की उपाधि जो धारण करता है। तो इसका जो सही जवाब बनेगा मित्रों, वो सही जवाब आपका हिंदू और ईरानी शैली के साथ बनेगा। आपका सी के साथ आंसर्स बनेगा। कई जगह आपको भारतीय प्लस पारसियन शैली भी देखने को मिलती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे भारतीय प्लस पारसियन शैली देखने को मिले, चाहे आपकी ये देखने को मिले, दोनों सेम ही हैं, हिंदू और ईरानी या फिर भारतीय प्लस पारसियन। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, दिमाग में बिठा लेना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। पूछा गया साइबेरिया का बरला सारस का चित्र किसके द्वारा बनाया गया? नाम भगवान दास का है, मंसूर का है, केशव का है और मिस्किन का है। साइबेरिया का बिरला सारस जो चित्र है मित्रों किसके द्वारा बनाया गया है? साइबेरिया का बिरला सारस आपसे पूछे, चाहे आपसे बाज पक्षी पूछ ले, चाहे आपसे मोर मोरनी रचना पूछ ले, मोरनी रचना पूछ ले, ये सारी की सारी रचनाएं मित्रों जहांगीर के काल की हैं। वही जहांगीर जिसके काल में चित्रकला अपने स्वर्ण पे होती है, यानी टॉप पे होती है, उसके काल का एक बढ़िया चितेरा जिसका नाम मंसूर होता है, उस्ताद मंसूर अपने आप को कहा करता है, इसी के द्वारा बनाया गया है। सही जवाब आप मंसूर के साथ लगाना। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछा गया? कहा गया शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? नाम मंसूर का दिया गया, विशन दास का दिया गया, अकारिजा और मनोहर का नाम है। शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया है मित्रों? आप जानते हैं शेख फूल सूफी संत को एक बढ़िया सबीह रचनाकार बनाएगा और उस सबीह रचनाकार का नाम क्या है? विशन दास, प्यार से लोग उसे कहते हैं। सही जवाब आपको विशन दास के साथ लगाना है। विशन दास किसके काल का बढ़िया चितेरा है? जहांगीर के काल का बढ़िया चितेरा है जो सभी रचनाकार के लिए जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार के रूप में भी आपका विशन दास बढ़िया नाम रखता है।
अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चंस, मनोहर किसका पुत्र था? नाम दिया गया मंसूर का, अकारजा का, बशावन का या फिर भगवान दास का। मनोहर किसका पुत्र था मित्रों? आप जानते हैं जो आपके मनोहर बाबू होते हैं ये किस काल के होते हैं? तो मनोहर आपके जहांगीर के काल में भी आ जाते हैं और जहांगीर के काल में बढ़िया चितैरे होते हैं। इनका बसावन के रूप में जाना जाता है, ये बसावन के पुत्र हैं। सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर हम बढ़ेंगे अपने प्यारे अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, कह रहा है आईने अकबरी किसकी प्रसिद्ध करती है? नाम अकबर का है, अबुल फजल का है, बशावन का है और दशवंत का है। आईने अकबरी किसकी बढ़िया रचना मानी जाती है? मित्रों आप जानते हैं जब आईने अकबरी की बात होती है अबुल फजल का नाम ईमानदारी के साथ लिया जाता है। सही जवाब अबुल फजल के साथ ही आपको लगाना पड़ता है। अबुल फजल की बढ़िया रचना है आपकी आईने अकबरी। तो सही जवाब आप क्या लगाएंगे? अबुल फजल के साथ बिठाएंगे मित्रों, ये आपको याद रखना होगा। तुझ ए जहांगीरी जब पूछा जाता कि तुझ ए जहांगीरी का मुख्य पृष्ठ किसने चित्रित किया, तब आप क्या लगाते? तब आपको अबुल हसन लगाना होता, अबुल हसन लगाना होता। ये आपको याद रखना है। तुझ ए जहांगीरी का मेन पृष्ठ अबुल हसन ने चित्रित किया था। आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया जहांगीर के भाई शाह अब्बास के सभी का चित्र किसने निर्माणित किया? नाम विशन दास का है, दशवंत का है, मनोहर का है, इनमें से कोई नहीं। जहांगीर का भाई शाह अब्बास है, उसका सभी किसके द्वारा बनाया जाता है मित्रों? तो सही सभी रचनाकार कौन है? आपके विशन दास जी हैं। सही जवाब क्या होंगे? विशन दास के साथ जाएंगे, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर बैठेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, आपसे पूछा गया नूरजहां का सभी किसने चित्रित किया? नाम दिया गया कारजा, नाम दिया गया मंसूर, नाम रहीम का है और विशन दास का है। नूरजहां का जो सभी बनाया जाता है मित्रों बहुत अच्छी रचना मानी जाती है और सभी रचनाकार आपके विशन दास के द्वारा बनाया जाता है, जिन्हें सही जवाब डी के साथ देना होगा। आप लोग डी के साथ आंसर्स लगाइएगा मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? नाम बाबर का है, अकबर का है, हुमायूं का है, जहांगीर का है। किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ? आपको यही बताना है किसका संरक्षण रहा जब हमजानामा का चित्रण हुआ है। सही जवाब दीजिए मित्रों। जब हमजानामा के चित्रण की बात होगी अकबर का शासनकाल होगा। अकबर के काल में बहुत सारे चितेरे हैं, आप जानते हैं सीरी कलम अबुद समद को उपाधि देते हैं अकबर। अकबर के काल में बहुत सारे सभी रचनाकार हैं। बुलंद दरवाजा का निर्माण जो 134 फीट ऊंचा होता है वो भी आपके अकबर के काल में ही मेंटेन किया जाता है। जब गुजरात विजय करता है अकबर, रात का विजय करता है, उसके बाद आपका बुलंद दरवाजा 134 फीट ऊंचा बनवाता है, याद रखना। सही जवाब सी के साथ लगाओ। 11 नंबर क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। आपसे पूछा जा रहा है हमजानामा के कितने चित्र भारत में प्राप्त होते हैं? नाम दिया गया 4 चित्र, 6 चित्र, 5 चित्र या फिर 1 चित्र। हमजानामा के टोटल जो है 6 चित्र आपको भारत में देखने को मिलेंगे। सही जवाब सी के साथ लगाना। 12 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। आपसे पूछा गया दीवाने इलाही या दीने इलाही धर्म किसने चलाया? नाम हुमायूं का है, अकबर का है, बाबर का है, जहांगीर का है। मित्रों आप जानते हैं कि दीने इलाही धर्म का जो स्टार्टिंग है जिसकी पत्नी जोधाबाई होगी उसके द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। सही जवाब आपका अकबर हो जाएगा। अकबर 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 आंसर अकबर के साथ लगाना, जिन्होंने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना यानी पूजा गृह का निर्माण करवाया हो। कब करवाया था इबादत खाना? इबादत खाना की बात होती है 1575 का सन भी आपको याद रखना होता है। पूजा गृह यानी इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में अकबर ने स्टेब्लिश करवाया था। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया अकबर ने किस विजय के बाद बुलंद दरवाजा जो 134 फीट ऊंचा है बनवाया? नाम दिया गया बंगाल विजय, तमिलनाडु विजय, उड़ीसा विजय या फिर गुजरात विजय। अभी जस्ट हमने चर्चा की थी कि मित्रों जब अकबर जीतता है गुजरात उसके बाद बनवाता है बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा। अगले क्वेश्चंस पे चले। 14 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे। पूछा गया दिल्ली का लाल किला किस शासक के बेटे ने बनवाया था? नाम अकबर है, बाबर है, शाहजहां है, जहांगीर है। मित्रों कौन से शासक का बेटा बनवाएगा ये आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। आप जानते हैं जहांगीर का पुत्र होता है कौन? शाहजहां, और शाहजहां के द्वारा ही आपका लाल किला बनवाया जाता है। तो सही जवाब आपको जहांगीर के साथ देना है। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिपल है, घुमा के पूछा गया है, साफ साफ आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है। पूछा गया किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? नाम दिया गया अबू समद, बेहजाद, दसवंत और मंसूर। जो बाबर के काल का बढ़िया चितेरा होगा उसी को आप कह पाएंगे
क्या, उसी को आप कह पाएंगे पूर्व का राफेल। मित्रों पूर्व का राफेल जो है वो बहुत अच्छा हिंदू और ईरानी शैलियों का मिश्रण जानता है, नाम उसका होता है बेहजाद। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन से पूछा जा रहा है हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। नाम अकबर का है, जहांगीर का है, बाबर का है, औरंगजेब का है। हुमायूं का मकबरा आपसे पूछा गया। मित्रों हुमायूं आप जानते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं इसका नाम होता है। 6 मार्च 1508 को जिसका जन्म होता है, 1508 को जिसका जन्म होता है। माता का नाम माहम बेगम होता है। क्या होता है, माहम बेगम होता है। इनके गर्भ से जो है इसका जन्म होता है। इसका पूछा गया जीवनी क्या होता है, हुमायूं नामा लगाना। हुमायूं नामा किसने लिखा, हुमायूं की सिस्टर है, नाम होता है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने लिखा। याद रखना आपसे पूछा गया है हुमायूं के बारे में कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया। सही जवाब अकबर होगा, अकबर इसका पुत्र है, वही बनवाएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय में हुआ था। नाम अकबर का है, जहांगीर का है, शाहजहां का है और औरंगजेब का है। मित्रों मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग भी आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें भी आपने जहांगीर का नाम लिया था। जहांगीर जो अकबर का पुत्र होता है, आप जानते हैं बढ़िया चित्रकार होता है। उसको चित्रकला में इतनी रुचि होती है कि अगर एक चित्र कोई 4-5 कलाकार मिल करके बना दें और फिर पूछा जाए कौन सा पार्ट कौन सा कलाकार बनाया, तो ये भी बता सकता था जहांगीर। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है। पूछा गया किस शासक ने चित्रकला को प्रोत्साहित किया। नाम औरंगजेब का है, बाबर का है, जहांगीर और अकबर का दिया गया है। चित्रकला को प्रोत्साहित करने का काम कौन से शासक कर रहा है, अकबर कर रहा है। अकबर वही जो मुगलिया शैली का जन्मदाता होता है। सही जवाब आप डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मुगल चित्रकला विकसित हुई। नाम दिया गया औरंगजेब के काल में, जहांगीर के काल में, हुमायूं के काल में या फिर बाबर के काल में। मुगलिया चित्रकला विकसित होती है मित्रों आप जानते हैं जहांगीर के काल में खूब ज्यादा विकसित हुई, इसीलिए इसे स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है, आप जानते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है। पूछ रहा है भारत में मुगल चित्रकला किसके समय प्रारंभ हुई। नाम दिया गया बाबर के समय, जहांगीर के समय, अकबर के समय या फिर हुमायूं के समय। मुगलिया चित्रकला किसके समय स्टार्ट होती है मित्रों, जब प्रारंभ की बात आती है अकबर लगाना। अगले क्वेश्चंस पे बढ़ चलना मित्रों। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है। पूछा गया मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था। नाम हुमायूं है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है। आपको आंसर्स देना है। मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद सिराजी। मीर सैयद अली और ख्वाजा अबुद समद सिराजी, ये 2 चित्रकार रहे हैं मित्रों। ये पहले तो हुमायूं के काल में रहे हैं, यानी हुमायूं के काल के रहे, लेकिन हुमायूं का काल बहुत ज्यादा फेमस नहीं रहा, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं रहा, इसलिए जो इनका आंसर्स बनता है अकबर के साथ बनता है। फिलहाल आपको ए और डी दोनों आंसर्स लगाना है, लेकिन जब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो ज्यादातर मामले में अकबर के साथ आंसर्स जाता है। लेकिन प्रारंभ में आप मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद सिराजी हुमायूं काल के लगाना, बेहजाद और शाह मुजफ्फर बाबर काल में लगाना, अकबर के काल में आप दसवंत, मिस्किन, फारूक बेग, बसामन, मुकुंद, इन सबका नाम लगा लेना। लेकिन आप मीर सैयद अली, ख्वाजा अबू समद सिराजी, जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है पोथी खाना से गिरने के बाद, तो ये अकबर के काल में आ जाते हैं, क्योंकि राजा मर जाता है, उसका प्रजा तो खत्म नहीं होता है, तो प्रजा अपने राजा के अधीन हो जाता है, तो अकबर के काल में आ जाते हैं, इसलिए अकबर के साथ आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर। सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला। नाम दिया गया औरंगजेब के समय, जहांगीर के समय, अकबर के समय या फिर शाहजहां के समय। सभी ही चित्रों को किसके समय महत्व मिला मित्रों, आपको बताना है किसके समय ज्यादा महत्व मिला। अकबर के समय ज्यादा महत्व मिला है। याद रखना वही अकबर जिसने बाबरनामा की रचना करवाई हो। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 23 नंबर क्वेश्चन पे पूछा गया अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा। नाम दिया गया पशु पक्षी, प्रकृति, भवन और सभी की बात हो रही है। अकबर और जहांगीर के काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव देखने को मिलता है, वो प्रभाव आपका सभी ही रचनाकार होता है। सबसे बढ़िया सभी ही जहांगीर के काल में बनती है, लेकिन जब कहा जाए सभी ही स्टार्टिंग तो आपको अकबर का काल लगाना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया सभी ही किसे कहा जाता है। रंगोली को, पोर्ट्रेट
पोर्ट्रेट को, म्यूरल को या फिर इनमें से कोई नहीं। मित्रों सभी ही आपका पोर्ट्रेट कहलाता है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया प्रकृति चित्रण किसके समय उच्च स्तर पर हुआ था? नाम हुमायूं का है, शाहजहां का है, जहांगीर का है और अकबर का है। प्रकृति चित्रण किसके समय खूब ज्यादा हुआ है? मित्रों जब प्रकृति चित्रण की बात आती है, जहांगीर का काल ईमानदारी के साथ लगाना होता है। जहांगीर के काल में सर्वश्रेष्ठ सभी भी बने हैं। जहांगीर के काल में बाज पक्षी का बढ़िया चित्रण हुआ है। जहांगीर के काल में बढ़िया बढ़िया चिड़ियों का चितेरा हुआ है। उसी के काल में आप जानते हैं कि जहांगीर का सभी भी रखा हुआ है, जो आपका मेट्रोपोलियन म्यूजियम न्यूयॉर्क में है, ये भी देखने को मिल जाता है। तो जहांगीर के काल में उच्च स्तर पर आपका प्रकृति का चित्रण रहा है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 26 नंबर है, आपसे पूछ रहा है कि प्रसिद्ध रूप चित्र निर्माण शुरू करवाया था? नाम हुमायूं का है, औरंगजेब का है, अकबर का है और बाबर का है। रूप चित्रण की शुरुआत की बात हो रही है तो अकबर ने स्टार्ट करवाया। रूप चित्रण किसके काल में उच्च स्तर पे पहुंचा? तो आपको लगाना होगा जहांगीर का काल। जहांगीर का काल याद रखना, दोनों में डिफरेंसेस हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, पूछा गया निम्नलिखित में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए। जैनुद्दीन, मानकू, निहाल चंद मंसूर नाम दिया गया। मुगल चित्रकार का आपको नाम बताना है। मुगलिया चित्रकार कौन सा है मित्रों? सही जवाब बनेगा मंसूर है। डी के साथ आंसर्स लगाओ। बाबर के काल के नहीं, आपके जो जहांगीर के काल हैं उसमें बहुत बढ़िया पक्षी, पुष्प और पशु चितेरा रहा है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, पूछा गया बिशनदास निपुण था। नाम दिया गया छवि चित्र में, ऐतिहासिक दृश्य चित्र में, भूदृश्य चित्र में या फिर शिकार दृश्य चित्र में। बिशनदास किसमें निपुण रहा मित्रों? सही जवाब छवि चित्र के साथ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, पूछा गया मुगल काल में श्रेष्ठ सभी चित्र किसके समय का है? नाम अकबर का है, शाहजहां का है, जहांगीर का है, औरंगजेब का है। मुगल काल में श्रेष्ठ सभी की अगर बात होती है मित्रों, बढ़िया सभी ही आपके जहांगीर के काल का है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चितेरा कौन था? बेहजाद, निहाल चंद, दौलत राम मंसूर का नाम दिया गया। पक्षी चितेरा पूछे चाहे पशु चितेरा पूछे चाहे आपका पुष्प चितेरा पूछे, आपको उस्ताद मंसूर के साथ आंसर्स देना है। डी इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किसने चित्रित किया? नाम दिया गया मंसूर ने चित्रित किया, बशामन ने चित्रित किया, अबुल हसन ने किया या फिर मधुकर के द्वारा किया गया। जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य चित्र जो चित्रित होता है मित्रों, बहुत बढ़िया रचना होता है, अबुल हसन के द्वारा बनाया जाता है। सही जवाब जो लगाना वो आप किसके साथ लगाएंगे? अबुल हसन के साथ लगाएंगे। इन्हीं को नादिर उज जमा की उपाधि मिलती है। क्या मिलती है? नादिर उज जमा। नादिर उज जमा की उपाधि अबुल हसन को जहांगीर देता है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था? मंसूर को, अबुल हसन को, बशामन को या फिर अबुल फजल को? सबसे बढ़िया चित्रकार वो किसे मानता था? अबुल हसन को मानता था, जिसे वो नादिर उज जमा की उपाधि दिया था। याद रखना है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, जहांगीर का प्रिय चित्रकार था? नाम केशव है, मिस्किन है, माधव है, अबुल हसन है। जहांगीर का जो सबसे प्रिय चित्रकार है वो अबुल हसन है। डी के साथ आंसर्स लगाना। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? आपके मंसूर दूसरे नंबर पे आते हैं। अगले क्वेश्चंस पे 34 नंबर, पूछा गया जहांगीर के समय मंसूर द्वारा चित्रित चित्र कौन सा है? मैना, मुर्गा, तोता, बाज। मित्रों मंसूर द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र पूछा गया है। ज्यादा फेमस मंसूर किसके लिए हुए? वो आपके प्रसिद्ध बाज पक्षी के लिए हुए। बाज पक्षी का चोंच बहुत अच्छे से इन्होंने बनाया था, तो इसलिए ये ज्यादा फेमस हुए। बाज पक्षी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है मित्रों। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया जहांगीर के समय मुगल शैली का दूसरा सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? नाम फारूक कुलमार्ग है, नाम अबू हसन है, मोहम्मद नादिर है, मंसूर का नाम दिया गया। पहले नंबर पे तो अबुल हसन है, दूसरे नंबर पे कौन है? हमने आपको बताया था मंसूर है, तो दूसरे नंबर पे आपका डी के साथ आंसर्स बैठेगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलना। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है, पूछा गया जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ? बाबर नामा का, पशु पक्षी का,
रामायण का या फिर अनवर ए सुलेही का। जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है। विशेष चित्रण की बात होती है तो पशु पक्षियों का खूब ज्यादा चित्रण हुआ है। आपको सही जवाब जो लगाना है वो सी के साथ लगाना है। अगले क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है। पूछा गया चित्रकार मंसूर द्वारा किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्धि प्राप्त होती है? पुस्तक चित्रण, युद्ध चित्रण, शिकार दृश्य चित्रण या फिर पशु पक्षी चित्रण। मित्रों मंसूर की बात होती है, पशु पक्षी और पुष्प को बहुत अच्छे से दर्शाता था। मित्रों सही जवाब आपका क्या होगा? डी के साथ होगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है। पूछा गया किस शासक के शासनकाल में कला का पूर्ण रूप से विकास हुआ? हुमायूं का काल, जहांगीर का काल, शाहजहां का काल या फिर अकबर का काल। किस शासक के शासनकाल में कला का पूर्ण विकास हुआ? आपको बताना है कला पूर्ण रूपेण किसके काल में विकसित हुई? जहांगीर के काल में विकसित हुई। सही जवाब क्या बनेगा? जहांगीर का काल बनेगा। वही जहांगीर जिसके काल में बहुत अच्छे अच्छे चित्रे रहे हों, भारतीय सुंदरी का चित्र हो जो आपका भारत कला भवन वाराणसी में हो, वो काल जहांगीर का काल कहलाता है। 39 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार करवाई? नाम अकबर का है, जहांगीर का है, शाहजहां और औरंगजेब का नाम दिया गया। यूरोपीय चित्रों की चित्रलिपियां या फिर यूरोपीय चित्रों की प्रतिलिपियां किसके द्वारा तैयार करवाई गई? मित्रों जहांगीर के द्वारा तैयार करवाई गई। सही जवाब जो बनेगा वो सी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय बने? नाम अकबर का है, जहांगीर का है, शाहजहां और औरंगजेब का दिया गया। मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने? मुगल सुंदरी का जो चित्र है मित्रों वो जहांगीर के समय में बना है। सही जवाब सी के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मित्रों किस मुगल सम्राट ने संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? नाम दिया गया जहांगीर ने, बाबर ने, शाहजहां ने या फिर और। आपको बताना है हरिदास से किसने भेंट की। मित्रों बढ़िया संगीतज्ञ थे हरिदास, उनसे अकबर जाता है भेंट करने। अनपढ़ राजा अकबर जो अपने आप में बहुत फेमस हो चुका है। आप जानते हैं मित्रों अकबर वही हैं जो 14 फरवरी 1556 को कालानौर पंजाब में 13-14 वर्ष की आयु में जो है राजगद्दी बैठ जाता है। ठीक है। जोधाबाई जिसकी पत्नी होती है। नगाड़ा बजाने में प्रवीण होता है और जो है पेचिस के कारण जिसकी मृत्यु हो जाती है वो अकबर हैं। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपसे पूछा गया जहांगीर के समय में ईसाई विषयों पर चित्र बनाए गए थे? मनोहर के द्वारा, अबुल हसन के द्वारा, मंसूर के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। जहांगीर के समय में ईसाई विषयों पर चित्र बनाए गए थे। मित्रों जहांगीर के समय में ईसाई विषयों पर चित्र कहाँ देखने को मिलता है? अबुल हसन के काल में देखने को मिलता है। सही जवाब क्या होगा? सी के साथ होगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर पूछा गया जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र संग्रहालय में है? इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद, भारत भवन संग्रहालय भोपाल, भारत कला भवन वाराणसी या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। मित्रों जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र कहां देखने को मिलेगा? भारतीय सुंदरी की बात होती है भारत कला भवन वाराणसी के साथ आंसर जाता है। आपको सी के साथ आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है किस मिनिएचर पेंटिंग बेल बूटेदार हाशियों का बॉर्डर प्रयोग किया गया? नाम दिया गया पहाड़ी में, गढ़वाली में, राजस्थानी या फिर मुगलिया में। बेल बूटेदार हाशिए का बॉर्डर कहां प्रयोग किया गया? मित्रों चारों ऑप्शंस देखने के बाद मुगल के साथ आंसर बनेगा। आपका सही जवाब मुगल बनेगा। डी के साथ आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है लाल पुष्प का चित्रण किसने किया? नाम दिया गया गोवर्धन, अबुल हसन, विशनदास और मंसूर का। आपको बताना है लाल पुष्प किसने चित्रित किया? मित्रों उस्ताद मंसूर के द्वारा चित्रित किया गया। आपको सही जवाब डी के साथ देना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है मित्रों कि अकबर के समय में चित्रकारों की सर्वाधिक संख्या थी? हिंदू की, फारसी की, भारतीय मुसलमान की या फिर इनमें से कोई नहीं। जब अकबर की बात आती है मित्रों तो वाकायत बाबरी आप जानते हैं बढ़िया रचना होती है। वाकायत बाबरी में 19 हिंदू चित्रकारों की बात हुई है। 19 हिंदू और 3 मुसलमान चित्रकारों की बात हुई है। याद रखना 3 मुसलमान चित्रकारों की बात हुई है। किसमें? वाकायत बाबरी में। याद रखना। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या होता है? आयारे दानिश होता है। याद रखना। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है। पूछा गया अकबर कालीन चित्रों की विशेषता है? नाम दिया गया नायक नायिका चित्र, दरबारी चित्र, पशु पक्षी चित्र या फिर प्रकृति चित्र। अकबर के काल में सबसे ज्यादा चित्र कौन से विषय पर बने? मित्रों दरबारी चित्र खूब बनवाया। सभी ही बहुत बंदा बनवाया है। बैठा करके अपने पूरे दरबार को सजवाता था, ऐसा चित्रण करवाता था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 48 नंबर होगा। आपसे
आपसे कुछ पूछ रहा होगा। पूछा गया निम्नलिखित में से मुगल चित्रकार हैं, नाम रवि वर्मा, नंदलाल बसु, हालदार और केशव का नाम दिया गया। मुगल चित्रकार के रूप में कौन फेमस है? चारों नाम पढ़ने के बाद केशव के साथ आंसर्स लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बनाना। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया बसावन की प्रसिद्ध कृति है भीष्म, चारागाह, मजनू की आकृति या फिर इनमें से कोई नहीं। बसावन की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? मित्रों बसावन की बढ़िया कृति की अगर बात होती है तो आप मजनू की आकृति या फिर मजनू की आकृति देखना, सबसे बढ़िया रचना मिल जाएगी। बी के साथ आंसर्स लगा लेना। अगले क्वेश्चंस पे चल जाएंगे। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है। आपसे पूछा गया है क्या बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? नाम दिया गया हुमायूं का, शाहजहां का, अकबर का या फिर औरंगजेब का। बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? बसावन कौन से मुगल चित्रकार का दरबारी चित्रकार था? अकबर का। सही जवाब क्या बनेगा? अकबर के साथ बनेगा। सही जवाब बी के साथ जाएगा मित्रों। बी इज द राइट आंसर आपको लगाना है। 51 नंबर क्वेश्चन पे आएगा। रज्मनामा, रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? नाम दिया गया रामायण का, पंचतंत्र का, महाभारत का या फिर इनमें से कोई नहीं। रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? जब रज्मनामा की बात आती है महाभारत के साथ आंसर जाता है। बी के साथ हमें आंसर सहेजना होगा। बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन 52 नंबर। रज्मनामा का चित्रण किसके समय में हुआ? नाम बाबर का है, अकबर का है, हुमायूं का है और औरंगजेब का है। रज्मनामा का चित्रण किसके समय हुआ ये पूछा गया मित्रों। सही जवाब अकबर बनेगा। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाएं। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है अमीर हमजा, अयारे दानिश, चंगेजनामा या फिर नल दमयंती। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आपसे पूछा जा रहा है। सही जवाब अयार ए दानिश लगाओ। सही जवाब सी के साथ बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? नाम अफगानिस्तान है, ईरान है, काबुल है और भारत है। हुमायूं का दरबारी चित्रकार आपसे पूछा गया है मित्रों। आप जानते हैं ईरान का रहने वाला है। हुमायूं का दरबारी चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद सिराजी थे, दोनों ईरान से थे। सही जवाब सी के साथ लगाओ। 55 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। पूछा गया किस शासक ने कबूतर के पंख कटवा करके चित्रकारों से चित्र बनवाए? नाम अकबर का है, जहांगीर का है, हुमायूं का है और औरंगजेब का है। आप जानते हैं कबूतर के पंखों को कटवा करके चित्रकारी हुमायूं ने करवाई। सही जवाब बी के साथ बनेगा। 56 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। पूछा गया स्याह कलम की शुरुआत किस शासक के समय हुआ? नाम बाबर का है, जहांगीर का है, औरंगजेब और शाहजहां का दिया गया। स्याह कलम की स्टार्टिंग की बात होती है मित्रों, स्याह कलम शाहजहां के काल का है। सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चंस है। पूछा गया स्याह कलम में चित्रकारी की जाती है, यह प्रविधा क्या है? काले रंग से चित्र बनाना, काली तूलिका से चित्र बनाना, चित्रों में काली पट्टियों से सीमांकित करना या फिर काले कागज पर चित्र बनाना। स्याह कलम की अगर बात होती है मित्रों, आप जानते हैं काले रंग से चित्र बना लो, वही आपका स्याह कलम हो गया। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगा लेना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है शाहजहां के समय लघु चित्रों की अधिक चित्रण है, युद्ध दृश्य, रंग महल, शिकार दृश्य या फिर धार्मिक विषय। शाहजहां के समय लघु चित्रों में अधिक चित्रण किसके दिखाई देते हैं? ज्यादा चित्रण की अगर बात आती है मित्रों तो आपको दिखाई देना चाहिए, क्या आपको दिखाई देगा मित्रों? रंग महल का चित्रण शाहजहां के समय खूब ज्यादा हुआ है। जैसे आप जानते हैं अकबर के समय में खूब ज्यादा दरबार चित्रण हुआ है, ऐसे आपका जो शाहजहां का काल रहा है, शाहजहां के काल में खूब ज्यादा रंग महल बने। तो सही जवाब इसी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 59 नंबर क्वेश्चंस। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? नाम दिया गया शाहजहां का काल, औरंगजेब का काल, अकबर का काल या फिर जहांगीर का काल। कौन सा मुगल बादशाह है इसके शासनकाल में पाश्चात्य कला का प्रभाव दिखाई देगा? अगर पाश्चात्य कला की बात आती है मित्रों, सही जवाब अकबर का बनेगा। सही जवाब बी के साथ लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है मंसूर द्वारा निर्मित मोरनी किस संग्रहालय में रखा हुआ है? नाम न्यूयॉर्क है, लंदन है, पेरिस है, इनमें से कोई नहीं। मोरनी कौन से संग्रहालय में चित्रित रखी हुई है मित्रों? जब मोरनी की बात आए तो पेरिस के साथ आंसर्स लगाना आप। सही जवाब पेरिस के साथ आंसर्स लगाओ। 61 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ।
आपसे पूछा गया अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ था, नाम दिया गया दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या फिर लाहौर में। अकबर के आर्ट स्टूडियो की जब बात आती है मित्रों, आप जानते हैं कि आगरा के बगल फतेहपुर सीकरी है, वहीं पर था। सही जवाब बी के साथ लग जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 62 नंबर क्वेश्चंस है, किस मुगल शासक के समय चौड़े हाशिए बनने लगे? औरंगजेब, हुमायूं, बाबर और शाहजहां का नाम है। मुगल शासक के समय चौड़े हाशिए बनने लगे। जब चौड़े हाशिए की बात आएगी शाहजहां का नाम आएगा। सही जवाब डी के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। 63 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। मुगल शैली के रंगों में कितने वर्गों में रखा गया? 2 रंग, 12 रंग, 6 रंग, 3 रंग। मुगल शैली के रंगों को कितने वर्गों में बांटा गया मित्रों? कितने वर्गों में आप बांट सकते हैं? 3 वर्गों में बांटेंगे। सही जवाब डी के साथ लगाना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वाकायत बाबरी में अकबर के कालीन में प्रति कितने हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है? 7, 23, 19 या फिर 3? मित्रों आप जानते हैं 3 मुस्लिम हैं। मुस्लिम चित्रकार कितने हैं? 3 हैं। आपके हिंदू चित्रकार कितने हैं? 19 हैं। तो सही जवाब क्या बनेगा? आपका बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 65 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है। सभी ही चित्र, सामाजिक चित्र, सलीम के जन्म का चित्र या फिर भारतीय कथाओं के चित्र? अकबरनामा का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? मित्रों अकबरनामा का सर्वश्रेष्ठ चित्र की अगर बात होती है, सही जवाब आपका सलीम के जन्म का चित्र होगा। सही जवाब आपका सी के साथ होगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर है। आपसे कुछ पूछ रहा है निम्नलिखित में से कहां पर बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है? नाम राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली होगा, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली होगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली होगा या फिर प्रिंस वेल्स संग्रहालय मुंबई होगा। बाबरनामा की एक प्रति आपको कहां देखने को मिल जाएगी? जब आप राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली जाएंगे वहां देखने को मिल जाएगी। सही जवाब बनेगा जो वो सी के साथ बनेगा मित्रों। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर है। आपसे पूछा गया है कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? नाम मीर सैयद अली का है, अबू समद का है, बेहजाद और बशावन का नाम दिया गया है। मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था। मित्रों कहाँ पे ऐसा दृश्य आपको देखने को मिलता है? अबू समद का नाम आएगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? नाम 5 हैं, 8 हैं, 6 हैं और 10 हैं। मित्रों आपसे पूछा गया अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार हैं? कुल कितने गुजराती चित्रकार की बात होती है? 6 गुजराती चित्रकार आपको दिखाई देंगे। सही जवाब जो बनेगा वो बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था? नाम दिया गया बशावन, दशवंत, मिस्किन या फिर मीर सैयद अली। मित्रों प्रधान चित्रकार की जब बात आती है यानी मुख्य चित्रकार कौन रहेगा तो आप मीर सैयद अली लगाना। लेकिन जब आपसे पूछे पक्षी चित्रकार कौन रहा है तो अकबर के काल का मुख्य पक्षी चित्रकार मिस्किन रहा है, याद रखना। सही जवाब आपको यहाँ पे तो डी के साथ आंसर लगाना है। डी इज द राइट आंसर बनाना है। मित्रों एक क्लास और आपका संपूर्ण मुगल चित्रकला कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। क्लास इसे पब्लिक कर देते हैं, ठीक है, इस क्लास को पब्लिक कर देंगे। 70 नंबर क्वेश्चन। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों की पुस्तकों का चित्रण कराया गया। बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने या फिर औरंगजेब ने? मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों की पुस्तक का चित्रण किसके द्वारा कराया गया? मित्रों जब हिंदू विषयों के चित्रण की बात आएगी तो आप जानते हैं कि महाभारत हो या फिर आपका रामायण हो, उस पर खूब ज्यादा चित्रकारी अकबर ने करवाई। तो सही जवाब इसी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अमीर हमजा का चित्रण हुआ है। नाम दीवार पर, लकड़ी पर, ताड़पत्र पे या फिर कपड़े पर? अमीर हमजा की अगर बात होती है मित्रों सूती कपड़े पे इसकी चित्रकारी होती है। सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा। अमीर हमजा 61 प्रतियां कहां रखी हुई हैं? 61 प्रति अगर आप देखना चाहते हैं तो वियना जाना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, कला एवं उद्योग म्यूजियम वियना। मित्रों दास्ताने अमीर हमजा की अगर बात होती है, दास्ताने अमीर हमजा में टोटल 2400 चित्र बने हैं, ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। टोटल 2400 चित्रण है। इसका चित्रांकन हमजानामा यानी अकबर के काल में हुआ है, ये भी आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन 72 नंबर। यौवन सुंदरियों का चित्रण किसके समय हुआ? नाम शाहजहां का है, अकबर का है, बाबर का है, औरंगजेब का है? यौवन सुंदरियों का जो चित्रण दिखाई देता है मित्रों शाहजहां के काल में दिखाई देता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलेगा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर है। पूछा गया मित्रों हमजानामा का चित्रण किसके समय में हुआ? नाम दिया गया हुमायूं के समय, शाहजहां के समय, अकबर के समय या फिर औरंगजेब के समय? हमजानामा का चित्रांकन किसके समय हुआ है? अगर चित्रांकन की बात आती है मित्रों तो सही जवाब आपका बनेगा अकबर के साथ। सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया अमीर हमजा
प्रति के 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित हैं? भी जस्ट हमने बात की थी। जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में है, साउथ किंगस्टन संग्रहालय लंदन में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है, या फिर इनमें से कोई नहीं। मित्रों चारों ऑप्शंस में अभी आपने क्या देखा था? हमने आपसे बताया था दास्ताने अमीर हमजा का जो 61 चित्र रखा हुआ है वो वियना ऑस्ट्रिया में रखा हुआ है। वियना ऑस्ट्रेलिया कहाँ वाला? आपका कला और उद्योग म्यूजियम वियना ऑस्ट्रेलिया वाला। तो इनमें से कोई नहीं, आंसर्स लगाओ, डी के साथ आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया मुगल काल में मुंशी को कहा जाता था? दरोगा, निरीक्षक, काजबीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। मित्रों मुगल काल में आप मुंशी किसे कहते थे? काजबीन को कहते थे। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 60 नहीं 76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया मुगल लघु चित्रकला का उद्भव कब माना जाता है? नाम दूसरी शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, या फिर 13वीं शताब्दी। मुगल लघु चित्रकला का उद्भव कब माना जाता है? जब मुगल के लघु चित्रकला की बात आती है 16वीं शताब्दी के साथ आंसर जाता है। आपका बी के साथ आंसर बैठेगा। बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 77 नंबर। पूछा गया मुगल चित्र दारा शिकोह की बारात का चित्रण किसने किया? नाम सैयद अली है, मनोहर है, बशामन है, हाजी मदनी है। दारा शिकोह की बारात की बात होती है मित्रों, हाजी मदनी के द्वारा चित्रित किया जाता है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। डी इज द राइट आंसर बनाओ। मित्रों अगर पूछे अकबर का मकबरा कहाँ है तो सिकंदरा लगाना। अच्छा सिकंदरा कहाँ पे है? आपका आगरा वाला सिकंदरा है अकबर का मकबरा। ठीक है अगले क्वेश्चन पे चलो। 78 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया मुगल लघु चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण का चित्रण किसने किया? नाम मिस्किन का है, दसवंत का है, मनोहर का है, बसामन का है। गोवर्धनधारी कृष्ण का चित्रण आपसे पूछा गया है। सही जवाब मिस्किन के साथ लगाना। वही मिस्किन जो बहुत अच्छा पक्षी चित्रकार होता है और अकबर के काल का बढ़िया पक्षी चित्रकार माना जाता है। सही जवाब ए के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया ताजमहल का अभिकल्पना यानी नमूना किस पे आधारित है? बीबी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, शेरशाह का मकबरा, या फिर अकबर का मकबरा। ताजमहल की अभिकल्पना की अगर बात होती है मित्रों किस पे आधारित होता है? आपका जो आधारित होता है ये किस पे आधारित होता है? हुमायूं के मकबरा पे आधारित होता है। ताजमहल की अभिकल्पना यानी नमूना हुमायूं के मकबरे पे आधारित है, याद रखना है। बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। और जब आपसे पूछे ताजमहल का फूहड़ नकल कौन सा है, जब नकल की बात आए तब आपका बीबी का मकबरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? नाम रज़्मनामा है, गुस्तान सादिर है, दास्ताने अमीर हमजा है, या फिर शाहनामा फिरदैसी है। कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? मित्रों प्रारंभिक काल में मुगलिया शैली में दास्ताने अमीर हमजा का दृश्य आपको देखने को मिलता है। दास्ताने अमीर हमजा वही जो 2400 चित्रों का संग्रह होता है, जिसके 61 चित्र आपको कहाँ देखने को मिल जाते हैं? वियना ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाते हैं। वही सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 81 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तारीख तैमूरिया खानदानी किस संग्रहालय में है? पटना संग्रहालय, जयपुर संग्रहालय, नई दिल्ली संग्रहालय, या फिर बनारस संग्रहालय। तारीख तैमूरिया किस संग्रहालय में है? जब तारीख तैमूरिया की बात आए मित्रों सही जवाब पटना संग्रहालय लगा लेना। सही जवाब ए के साथ लगा लेना। अगले क्वेश्चंस पे जाएंगे। 82 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी? नाम हुमायूं है, शाहजहां है, जहांगीर है, अकबर है। रामचरितमानस की रचना हुई मित्रों, जब रामचरितमानस की रचना की बात आए तो अकबर के साथ आंसर लगाना। डी इज द राइट आंसर बना लेना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मुगल काल का पैतृक ग्रह कौन सा है? नाम ईरान का है, भारत का है, इराक का है, इनमें से कोई नहीं। मुगल कला का पैतृक ग्रह मित्रों, जब मुगल कला के पैतृक ग्रह की बात आएगी तो जहां से ख्वाजा अबू समद सिराजी और मीर सैयद अली आए हैं वहां होगा। सही जवाब ईरान के साथ आ जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 84 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मुगल चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला की क्या थी? रीढ़ की हड्डी थी, शरीर थी, आत्मा थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। मुगलिया चित्रकला की जो कलम रही है मित्रों वो भारतीय चित्रकला की क्या रही है? बिल्कुल रीढ़ की हड्डी रही, बिल्कुल खासम खास रही। इसके जोड़ से ही सब कुछ संभव हुआ है। सही जवाब आपका रीढ़ की हड्डी बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग था। नाम दिया गया अकबर का समय, शाहजहां का समय, हुमायूं का समय, या फिर जहांगीर का समय। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग था मित्रों, जब मुगल चित्रकला के स्वर्ण काल की बात आती है तो जहांगीर का समय आता है। डी के साथ आंसर बनता है। 86 नंबर क्वेश्चन पे पूछा गया कि बीजापुर गोलकुंडा चित्रशैली किसके एक अंक के रूप में जानी जाती है? मुगलिया शैली, पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, या फिर दक्षिणी शैली। बीजापुर गोलकुंडा वाली जो शैली आती है मित्रों ये दक्षिणी शैली का एक हिस्सा माना जाता है। सही जवाब आपका डी के साथ जाएगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा मित्रों। डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। दक्षिणी में मुगल साम्राज्य आता है, याद रखना है। ठीक है
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया दक्षिणी लघु चित्रकुट, ये चारों उपशैलियां हैं बीजापुर, दारुल, हुबली और विजयनगर। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, हैदराबाद, अहमदनगर, हैदराबाद, करीमनगर और चेन्नई, या फिर गोलकुंडा, बेंगलुरु, मुंबई और कालीघाट। मित्रों याद रखना दक्षिणी में आपका जो आता है उसमें बीजापुर आएगा, बीजापुर के साथ साथ कौन सा आएगा, अहमदनगर, गोलकुंडा और हैदराबाद आता है। तो सही जवाब हैदराबाद, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर आएगा। बीजापुर वही जो आदिल शाह अब्दाली वाला होता है, अहमदनगर वही जो निजाम शाही वाला होता है, गोलकुंडा वही जो कुतुबुस शाह वाला होता है, जो हैदराबाद है वो आसफ जाही वाला होता है। मित्रों आप जानते हैं जिसके संस्थापक कमीर कमरुद्दीन सिद्दीकी होते हैं हैदराबाद के। गोलकुंडा के आप जानते हैं कुली कुतुबुस शाह होते हैं। अहमदनगर का आपका मलिक अहमद होता है। और जो बीजापुर है मित्रों वो यूसुफ आदिल शाह होते हैं। 1489 में बीजापुर की स्थापना होती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका 88 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया दक्षिणी शैली किस क्षेत्र से संबंधित है, तमिलनाडु कर्नाटका वाले से, आंध्र प्रदेश कर्नाटका वाले से, या फिर केरला तमिलनाडु से, या फिर महाराष्ट्र गोवा से। दक्षिणी शैली की अगर बात आती है मित्रों सही जवाब क्या बनता है, सही जवाब आंध्र प्रदेश का कर्नाटका, दक्षिण का पठार नर्मदा वाला और कृष्णा नदी के मध्य वाला बेल्ट होता है। सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 89 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है, दक्षिणी लघु चित्र चांद बीबी पेलो खेलती हुई, चांद बीबी पेलो खेलती हुई किस उपशैली से संबंधित है, अहमदनगर से, गोलकुंडा से, हैदराबाद से, या फिर बीजापुर से। चांद बीबी पोलो खेलती हुई ऐसा जो दृश्य देखने को मिलता है मित्रों वो देखने को मिलता है आपको गोलकुंडा में। वही गोलकुंडा जो कुतुबुस शाह वाला राजवंश है, आप जानते हैं कुतुबुस शाह 1512 में जिसे एस्टेब्लिश करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें। 90 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा है दक्षिणी लघु चित्रों में किसकी समयावधि विकसित होती है, दूसरी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में, 16वीं से 19वीं शताब्दी ईस्वी में, या फिर 16वीं से 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, या फिर 7वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी में। मित्रों दक्षिणी लघु चित्रण की अगर बात आती है तो आप जानते हैं मित्रों कि 16वीं से 19वीं शताब्दी चलता है, यानी ईस्वी चलेगा। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। बी इज द राइट आंसर होगा। 1600 से 1900 के आसपास का जो दृश्य है वो आपकी दक्षिणी चित्रकला कहलाती है, दक्षिणी पेंटिंग कहलाती है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन 91 नंबर होगा। आपसे पूछ रहा है मित्रों क्या अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक थे कौन, बिलास खान, हरिदास, सूरदास, या फिर तानसेन। ध्रुपद गायक के रूप में अकबर के काल में कौन रहा है मित्रों, तानसेन जी रहे। सही जवाब डी के साथ जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन पे आओ। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में प्रवीण रहा है, नाम बीणा का है, तबला का है, नगाड़ा का है, सरोद का है। मित्रों अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बहुत बढ़िया बजा लेता था, बिल्कुल प्रवीण था, उसमें महारत हासिल था उसे। तो अकबर की जब बात आती है तो आपको नगाड़ा के साथ आंसर लगाना होता है, बी इज द राइट आंसर बनाना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है चांद बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, बीजापुर में, नई दिल्ली में, अहमदनगर में, या फिर हैदराबाद में। चांद बीबी के मकबरे की बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं अहमदनगर में स्थित है। वही अहमदनगर जो निजाम शाही राजवंश का होता है, मलिक अहमद जिसे 1490 के आसपास एस्टेब्लिश करते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन 94 नंबर है। आपसे पूछ रहा है तुझके बाबरी किस कलाकार के द्वारा जो है उल्लेखित मिलता है। नाम दिया गया तुझके बाबरी में कौन सा चित्रकार बेहजाद आएगा, मीर सैयद अली आएंगे, बसावन आएंगे, या फिर अबू समद आएंगे। तुझके बाबरी की अगर बात होती है मित्रों तो तुझके बाबरी में बेहजाद आएंगे जिसे पूर्व का राफेल कहा जाता है। बेहजाद और शाह मुजफ्फर के बारे में वहां जानकारी मिल जाएगी। शाह मुजफ्फर मित्रों, शाह मुजफ्फर और आपके बेहजाद दोनों जो है ये बाबर के काल के बढ़िया चितेरे हैं ना, बाबर के काल के, इसलिए इन दोनों का उल्लेख वहां दिखाई देता है। फर्स्ट साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 95 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल शैली का व्यंग चित्रकार था। नाम दशवंत है, अबुल हसन है, बसावन है, गोवर्धन है। आपको बताना है व्यंग चित्रकार के रूप में मुगलिया शैली का नाम फेमस करने वाला कौन सा कलाकार है। मित्रों सही जवाब बसावन जाएंगे। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे जाएंगे। 96 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया किस मुगल शासक को मुरक्का यानी एल्बम बनवाने का शौक था। नाम दिया गया हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। मित्रों मुरक्का बनवाने का शौक कौन से शासक को रहा है। सही जवाब जहांगीर बनेगा। सही जवाब यहाँ पे तो जहांगीर बनेगा। 40 मुरक्काओं का एक संकलन यानी 40 फोटोओं का एक एल्बम जो है वो किसने दिया था। आप जानते हैं औरंगजेब का भाई होता है, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, लेकिन उसके सर को काट करके और शाहजहां के सामने प्रस्तुत करता है औरंगजेब। आप कमेंट बॉक्स में उस कलाकार का नाम बताना, उस बढ़िया शासक का नाम बताना। अगला क्वेश्चन 97 नंबर है। आपसे पूछा गया मुगल काल का श्रेष्ठ छवि यानी रूप चित्रकार कौन रहा। बसावन और मंसूर, अबुल हसन, या फिर बिशनदास। मित्रों छवि रचनाकार की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पे आपका बिशनदास आएगा, जिसे छवि रचनाकार के रूप में जाना जाता है, जिसे पोर्ट्रेट के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर है। आपसे पूछा जाएगा विलासिता के चित्र किसके समय में अधिक बनने आरंभ होते हैं। अकबर के समय, शाहजहां के समय, जहांगीर के समय, या फिर फर्रुख होशियार के समय। विलासिता का चित्र सबसे ज्यादा
ज़्यादा किसके समय में बनना स्टार्ट होता है मित्रों? सही जवाब फर्रुख होशियार होंगे। सही जवाब डी के साथ आएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया 15वीं सदी में ईरानी लघु चित्रकला का जन्मदाता था। नाम दिया गया मीर सैयद अली, रॉफेल, बेहजाद या फिर दसवंत। 15वीं सदी में ईरानी लघु चित्रकला का जन्मदाता कौन होगा? सही जवाब बेहजाद होंगे। सही जवाब बी के साथ होंगे। वही बेहजाद जिसे पूर्व का राफेल भी कहा जाता है, जो बाबर के काल का बढ़िया चितेरा भी रहा है। अगला क्वेश्चन 100 नंबर पूछा गया मुगल कालीन आकृतियों में प्रधानता है सवा चश्म चेहरे की, 1.5 चश्म चेहरे की, 1.25 चश्म चेहरे की या फिर 1 चश्म चेहरे की। मुगल कालीन आकृतियों में जो प्रधानता दिखाई देती है मित्रों, वो कैसी प्रधानता दिखाई देती है? वो आपके 1 चश्म चेहरे की प्रधानता दिखाई देती है। डी के साथ आंसर्स लगाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 101 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे किसके समय मानव आकृतियों का सुंदर और यथार्थ अंकन हुआ? नाम दिया गया अकबर का समय, शाहजहां का समय, जहांगीर का समय या फिर दारा शिकोह का समय। किसके समय मानव आकृतियां बहुत अच्छी बननी शुरू हो जाती हैं मित्रों? जब मानव आकृतियां की बढ़िया की बात आती है तो आपको जहांगीर का काल लगाना होता है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 102 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है किस शासक के समय चित्रकला में अवनति के लक्षण दिखाई देने लगते हैं? नाम दिया गया औरंगजेब, शाहजहां, अकबर और जहांगीर। मित्रों अवनति यानी घटाव की ओर आने लगता है। घटाव शाहजहां के काल से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि शाहजहां जो है स्थापत्य कला की ओर ज्यादा ध्यान देता है। फरूक, गोवर्धन, विचित्र, होनहार, मोहम्मद नादिर, समरकंदी, फतेहचंद, हुनर, ये सब नाम जो आते हैं ये शाहजहां के काल के बढ़िया वाले चितेरे होते हैं मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर यानी 103 नंबर आपसे पूछा गया मुगल कला के पतन के पश्चात 19वीं शताब्दी के आरंभ में रूमी कलम का प्रचलन कहाँ हुआ? नाम दिया गया लखनऊ में, बिहार में, नेपाल में, आगरा में। मित्रों रूमी कलम रूमी दरवाजा से प्रचलित है। सही जवाब आपका लखनऊ होगा। नजाकत वाला शहर होगा, नवाबों वाला शहर होगा, जहाँ की चिकनकारी बहुत फेमस है वो वाला शहर आपका लखनऊ है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ, जो आपके गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर यानी 104 नंबर पूछा गया मुगल कला पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव था? नाम दूसियो का है, पाउलो चेलियो का है, लियोनार्डो दा विंची का है, ड्यूरर का भी दिया गया। मुगल कला पे कौन सा यूरोपीय ज्यादा प्रभावी रहा है, ज्यादा अपना दृश्य दर्शा पाया है? तो पाउलो चेलियो के साथ ऐसा हुआ है। सही जवाब सी के साथ जाएगा। सी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पे जाएंगे। 105 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मीर सैयद अली ने अधिकांशतः लघु चित्र किस मुगल सम्राट के संरक्षण में तैयार किए? नाम दिया गया अकबर के समय, शाहजहां के समय, जहांगीर के समय या फिर औरंगजेब के समय। आपसे मीर सैयद अली की बात की जा रही है। मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू सुमैर सिराजी आप जानते हैं कि इसके काल के बढ़िया चितेरे होते हैं। तो ये दोनों के दोनों बढ़िया चितेरे आपके किसके काल के हैं? अकबर के काल के। अगर यहाँ पे हुमायूं का नाम होता तो हुमायूं का नाम बनता, लेकिन हुमायूं के बाद अकबर आता है, अकबर के साथ आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलो। 106 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों कि प्रांतीय मुगल शैली चित्रकला किसके शासनकाल में विकसित हुई? नाम बाबर का है, शाहजहां का है, अकबर का है, औरंगजेब का है। प्रांतीय मुगल शैली चित्रकला किसके शासनकाल में विकास पे आती है मित्रों? तो औरंगजेब के काल में प्रांतीय यानी छोटी छोटी शैलियां अपनी विकास पे आ जाती हैं। सही जवाब डी के साथ लगा लो, क्योंकि ये चित्रकला को बैन कर देता है, चित्रकारों को भगा देता है, तब जो है इसको दिक्कत होती है, तब प्रांतीय शैलियां जन्म लेने स्टार्ट करती हैं। 107 नंबर क्वेश्चन पे आओ। कृष्णा लिफ्टिंग माउंटेन गोवर्धन। मित्रों कृष्ण भगवान एक उंगली से पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं, ऐसा चित्रकारी किसने किया? मिस्किन ने, अबुल हसन ने, जगन्नाथ ने या फिर हाजी मदनी ने? ऐसा दृश्य, ऐसा बढ़िया दृश्य मित्रों मिस्किन के द्वारा बनाया गया। वही मिस्किन जो बहुत अच्छा पक्षी चितेरा भी होता है, अकबर के काल का होता है, ये भी आपको याद रखना है। हालांकि कई जगह आपको अकबर जहांगीर दोनों जगह इनका नाम दिखाई दे जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 108 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया उस मुगल शासक का नाम बताइए जो फारसी दरबार में अपने वापसी के सभी श्रेष्ठ फारसी चित्रकारों को भारत लाया। नाम दिया गया जहांगीर, हुमायूं, बाबर और अकबर। मित्रों फारसी शासक अपने साथ लाता है दरबार में तो हुमायूं लाता है। जब हुमायूं निर्वासन की जिंदगी व्यतीत कर रहा था, उसके बाद जब वो वापस लौटता है तो उसके साथ ख्वाजा अबू सुमैर सिराजी और मीर सैयद अली साथ में आते हैं। सही जवाब आप हुमायूं के साथ लगाना, अकबर के पिताजी को आंसर्स बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलो। 109 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा गया चित्रकला का क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान अपने चरम पे पहुंचता है? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां का नाम दिया गया। अगर चरम की बात होती है चित्रकला तो आपको आंसर्स लगाना होगा बी के साथ यानी जहांगीर का काल। सही जवाब बनाना होगा। अगले क्वेश्चन
पे चलते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रों और सोना में दरबार के दृश्यों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ। नाम दिया गया जहांगीर, अकबर, शाहजहां, दारा शिकोह। मुगल चित्रों में सोना और दरबार के दृश्यों का अंकन प्रचुर मात्रा में कहां पे देखने को मिलता है? प्रचुर मात्रा में आपको अगर देखना है तो शाहजहां के काल में आप खूब ज्यादा सोना और उसके साथ दरबार का दृश्य देख सकते हैं। सही जवाब जो है वो बी के साथ लगाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मित्रों आपसे पूछ रहा है दरबारी चित्र किस मुगल शासक के समय बनना प्रारंभ होता है? नाम दिया गया जहांगीर के समय, हुमायूं के समय, बाबर के समय या फिर औरंगजेब के समय। दरबारी चित्रों की अगर बनने की बात होती है मित्रों, जहांगीर का काल होता है। सही जवाब जहांगीर का समय आएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 112 नंबर है। आपसे पूछ रहा है किस मुगल शहजादे ने एक चित्राधार यानी मुरक्का नादिरा बेगम को भेंट किया? नाम दिया गया सूजा, दारा शिकोह, मुराद और सुलेमान का नाम आ रहा है। चित्रधारा यानी मुरक्का नादिरा बानो को बेग किया है। मित्रों जो नादिरा बेगम को देगा वो उसकी बेगम होगी जिसका नाम दारा शिकोह है, जो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है और जो शाहजहां का पुत्र होता है और औरंगजेब का भाई होता है। याद रखना सी के साथ आंसर। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चंस पूछा गया आखेट चित्र किसके समय बनाए गए? नाम हुमायूं है, जहांगीर है, अकबर है, औरंगजेब है। मित्रों आखेट चित्र की अगर बात आती है सही जवाब जहांगीर के साथ बनेगा। सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 114 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जहांगीर के दरबार में पशु चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त था? नाम दौलत का है, शंकर का है, मनोहर का है और मधु का है। जहांगीर के दरबार में पशु पक्षियों का बढ़िया चितेरा कौन है जो बढ़िया स्थान लिए हुए है? यहाँ पे आप चारों नाम देखना, मनोहर के साथ आंसर्स लगाना। सही जवाब बी के साथ बनाना। अगर मंसूर होता तो मंसूर भी आंसर्स बन जाता। अगला क्वेश्चन 115 नंबर आपसे पूछा गया मित्रों जहांगीर के दरबार में पक्षी चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त था? नाम दौलत है, फारूक बेग हैं, उस्ताद मंसूर हैं, वकारिजा हैं। पक्षी चित्रण के लिए कौन ज्यादा फेमस होता है मित्रों? सही जवाब उस्ताद मंसूर बनेंगे। सही जवाब बी के साथ बनेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 116 नंबर है। पूछा गया जहांगीर ने किसकी विदेशी राजदूत से अपने चित्रकारों की प्रशंसा की? नाम जेम्स का है, जॉन का है, फर्ग्यूसन का है, टॉमस रो का है। जहांगीर की अगर बात आती है जो उसके शासनकाल में आएगा यानी टॉमस रो आएंगे तो उनसे जो है अपने चित्रकारों की प्रशंसा करवाएगा। नाम सही होगा टॉमस रो के साथ। डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है अकबर की चित्रशाला में किन चित्रकारों की संख्या अधिक थी? नाम हिंदू का है, ईसाई का है, मुसलमान का है, चीनी का है। अकबर की चित्रशाला में किन चित्रकारों की संख्या ज्यादा रही है मित्रों? सही जवाब हिंदू होगा। वनईस चित्रकार हिंदू चित्रकार इसके काल में। अगले क्वेश्चन पे 118 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे कह रहा है पालकी उठाने और दीवार पे लिखाई करने का काम कौन सा चित्रकार करता था? नाम बसावन का है, तारा का है, मधु का है, दशवंत का है। पालकी उठाने का काम कौन सा कलाकार किया करता था? दशवंत किया करता था मित्रों। दशवंत कहार जाति का पुत्र था। सही जवाब जो है कहार जाति से रहा है। डी इज द राइट आंसर रहा। अगला क्वेश्चन 119 नंबर है। आपसे पूछा गया किंग वल्चर और ग्राफिन चित्र किसके द्वारा बनाए गए? नाम दिया गया मंसूर ने बनाया। आपको नाम दिया गया मित्रों बेहजाद ने बनाया, बसावन ने बनाया, फिर मीर सैयद अली ने बनाया। किंग वल्चर और ग्राफिन जैसी बढ़िया बढ़िया रचनाएं जो बनाई गई उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाई गई। सही जवाब मंसूर के साथ लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 120 नंबर क्वेश्चंस है। पूछा गया मुगल चित्रकला में व्यक्ति चित्रों को किसके नाम से जाना जाता है? लघु चित्र, छवि, भित्तीय चित्र या फिर पट चित्र। मुगल चित्रकला में व्यक्ति चित्रण को कौन से नाम से आप पुकारते हैं? जो सही जवाब बनेगा मित्रों वो आपका बनेगा किसके साथ? सही जवाब सभी के साथ बनेगा। सही जवाब सभी ही लगाना। सी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपका 121 नंबर है। पूछा गया मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? नाम दिया गया शाहजहां, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। मित्रों आप जानते हैं मंसूर और मनोहर दो नाम आते हैं। मनोहर माधव मिस्किन, मुराद, फारूक बेग, नादिर बिसंदास, मंसूर, अबुल हसन अकारिजा, ये सब नाम जो आते हैं ये सब के सब जहांगीर के काल के बढ़िया बढ़िया चितेरे हैं। सही जवाब जहांगीर के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 122 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया किस अवधि की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल, पत्ती और पौधों का चित्रण किया गया? नाम मुगल काल है, दिल्ली सल्तनत है, गुप्त काल है, मौर्य काल है। आपको बताना है सही जवाब। सही जवाब आपका दिल्ली सल्तनत होगा। सही जवाब आपका सी के साथ आ जाएगा। याद रखना है दिल्ली सल्तनत है। पहली बार फूल, पत्ती और पौधों का चित्रण खूब ज्यादा किया गया। पहली बार फूल, पत्ती और पौधों का जो चित्रण हुआ है मित्रों कौन सी अवधि में हुआ है? अरे मुगल काल के साथ आंसर्स लगाओ यार। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। ए के साथ आंसर्स है जो फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। मुगल काल इज द राइट आंसर्स। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 123 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया अकबरनामा। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जिसमें चित्रित किया गया बिसंदास ने, विचित्र ने, बसावन ने या फिर अबुल हसन ने। मित्रों अकबरनामा का अधिकृत जो जीवन परिचय है इसको किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? जब इसके मेंटेन की बात आती है मित्रों कौन मेंटेन करेगा? बसावन
केंद्रित करेंगे। सही जवाब साउंड के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर से बनाना मित्रों। वही अकबर 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 जिसका विवाह जोधाबाई से होता है, जिसकी पत्नी जोधाबाई है। ठीक है, सुलह कुल जो भाईचारा वाला त्यौहार है वो स्टार्ट करवाता है अकबर है। अगला क्वेश्चन 124 नंबर है। आपसे क्या पूछ रहा है? 124 नंबर क्वेश्चन खूब जटिल पूछ रहा है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन दिया गया है, इसमें से आपको सही कथन बताना है। आपको सही बताना है मित्रों। 124 का राइट आंसर। मित्रों पढ़ते हैं क्वेश्चन, आपको सही जवाब देना है। मित्रों आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है हमजानामा मुगल स्कूल की पहली कृति मानी जाती है। हाँ। तूतीनामा हमजानामा की तुलना में अधिक विकसित और परिष्कृत है। हाँ बिल्कुल। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। कौन सा विकल्प सही होगा आपको यही बताना है। एक और दो दोनों सही हैं, और ना ही एक ना ही दो। मित्रों सही जवाब दोनों है, तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है। सी इज द राइट आंसर बनाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 125 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा जा रहा है मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पे पहुंच गई? नाम दिया गया अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। चित्रकला अपने चरम पे पहुंचती है मित्रों, जहांगीर का काल होता है। सही जवाब जहांगीर यानी अकबर का पुत्र जहांगीर बनेगा। सही जवाब आपको बी के साथ देना है। बी इज द राइट आंसर लगाना है। आपसे पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सचित्र ग्रंथ तारीख खानदानी तैमूरिया के संग्रहालय में है। खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, हार्वर्ड संग्रहालय जयपुर में, या फिर भारत कला भवन वाराणसी में। आपको बताना है मित्रों सही जवाब क्या होगा। तारीख खानदानी तैमूरिया कौन से संग्रहालय में है? तारीख खानदानी तैमूरिया की अगर बात आती है मित्रों, जो सही जवाब बनता है वो खुदा बख्श पुस्तकालय आपका पटना बनता है। सही जवाब फर्स्ट साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बनाना। फर्स्ट साथ आंसर लगाओ मित्रों। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है खूब ज़्यादा सही गया होगा। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए कमेंट के माध्यम से छापना। 126 में आपका स्कोर क्या रहा है मित्रों? सही बताना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। मिलते हैं शॉर्ट में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।